पहले से शादीशुदा सुरेश ने झांसा देकर किया शादी, 50,000 रुपए लेकर भागने का आरोप। पहले मेरा रेप किया उसने, उसके में बहुत चिल्लाई ये करी, मेरा मुंह दबा के मेरे से तो जबरदस्ती किया। शादी हो चुकी थी उसकी, मेहमान बन के आया था घर पे, वो मेहमान बन के आया और हम मेरी फायदा उठाया उसने। अभी क्या नाम है उसका पूरा? सुरेश काशीनाथ भिंगार देवी। तो ये जो सुरेश है ये आपके घर में कैसे आया? न्याय चाहिए सर, कुछ तो न्याय करो बस। अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन? बस मुझे इसके ऊपर कुछ तो न्याय चाहिए, और उसको जो नौकरी पे करता है ना, उसकी नौकरी जानी मांगती है बस। नौकरी जाने से कैसे न्याय मिलेगा आपको? घर में कमाने वाले लोग कौन है? कमाने वाली मैं ही है सर। उसने ले मेरे लिया। अकाउंट में से 50,000 रुपये निकाल के लेके गया है सर उस मैं वही अभी क्या करूं, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है सर। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके बारे में आपको पता था कि उसकी पहली शादी हुई? ये कितनी शादी की उसने? अभी तो दो बीबी है उसकी, मैं तीसरी है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। संगीता जो कि प्लॉट नंबर 43 गोवंडी में रहने वाली है, उनका ऐसा आरोप है कि एक शख्स जिसका नाम सुरेश है, उन्होंने जो है इन्हें झांसा देकर, वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके बाद भी उन्होंने झांसा देकर इनसे शादी किया। उसके बाद में जो पैसे इनके पास थे, करीब 50,000 रुपये की, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये उसने जो है ठगी कर ली उनसे और उसके बाद वो फ़रार हो गया और लगभग 1 साल हो गए, उसका कोई पता नहीं है। पूरा मामला समझेंगे कि क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं। संगीता सुखदेव शेरे। अच्छा, क्या मामला हुआ था पूरा आपका, वो बताइए। मैं शादी से मेरे आदमी पहला पहले मेरा रेप किया उसने, उसके में बहुत चिल्लाई ये करी, मारा बीरा, मेरा मुंह दबाने लगा, ये करने लगा, इतना करने लगी तो भी छोड़ रहा नहीं था मुझे। मेरा मुंह दबा के मेरे से तो ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करने के बाद मैं रोने लगी, मेरी माँ को बताने लगी। मेरी माँ को बोली, मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं अभी चल अब क्या करूँ मैं? मेरी माँ बोली चुप। मेरी माँ के पैर भी पड़ने लगा और सब कुछ करने लगा। बोले मम्मी, मेरी माँ भी समझ के ली। फिर मेरी माँ बोली, जाने दे, मेरे मामू का लड़का, तू शादी कर ले, इतने साल तू नहीं करी, तुझे भी ज़िंदगी को सफ़र होएगा। ऐसा बोल के मेरे को शादी करने के लिए राजी मनाई, नहीं तो मैं राजी नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये इसने जब ये रेप किया तो उसकी शादी हो चुकी थी कैसे? शादी हो चुकी थी उसकी, मेहमान बन के आया था घर पे, वो मेहमान बन के आया और हम मेरी फ़ायदा उठाया उसने। तो ये सब जब घटना आपके साथ, जो उसने हरकत किया, जो आपके साथ मोलेस्टेशन किया, तभी घर में कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था सर। सब नीचे थे, आवाज़, और ऊपर से नीचे आवाज़ आती भी नहीं है। और इतना मुझे ये करने लगा, मारने लगा, ये करने लगा, मुंह दबाने लगा, हाथ पैर मुझे दबाने लगा, ये करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा वो। तो ये सब होने के बाद पुलिस स्टेशन नहीं कि कंप्लेन करने के लिए? जा रही थी मैं कंप्लेंट करने, मम्मी को बोली चल कंप्लेंट करेंगे, तो मेरी माँ के हाथ पैर पड़ने लगा सर। जब ये हादसा जब आपके साथ हुआ, जो आपके साथ ज़बरदस्ती इसने किया, तो जब आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं सर, मैं अभी 45 की है, मैं अभी तक शादी नहीं करी ली। ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। शादी कभी हुई थी? अभी एक साल हो गया, 1 साल 2 महीना हो गया सर। अभी उसने, चलो आपके साथ में ज़बरदस्ती की थी, ऐसा आपका आरोप है। इनका आरोप है कि सुरेश ने जो इनके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसके ऊपर न्याय चाहिए सर, कुछ तो न्याय करो बस। और नौकरी की झांकी पर वो बोलता है मेरे को नौकरी है, नौकरी के ऊपर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी बोलता है वो। ये जो शादी की जो बात कर रहे हैं आप, ये शादी कभी हुई थी? 21 तारीख को हुई थी। कौन सी? 21 अगस्त 8वां महीना 2022 में हुई थी। 2022 में। तो ये जो सुरेश है ये आपके घर में कैसे आया? ऐसे ही आया था, मेहमान बन के आया था सर। उसको ऐसे ही मेरी माँ गई थी ऐसे मामी को मिलने, तो सुरेश दिखा तो बोला चल, वैसे ही घूमते हो मेरी माँ के पीछे पीछे आ गया वो। पीछे आ गया तो इधर ही रह गया वो। मेरी माँ बोली भी नहीं, कुछ भी नहीं उसको, चल क्या वो आ गया, रह गया, खाया पिया। मुझे माँ को लगा 2-3 दिन जाएगा, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, करते करते इधर ही एक महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया। 1.5 महीने के बाद फिर मेरे साथ ऐसा किया उसने। तो इस 1.5 महीने में आप लोगों के बीच में कोई प्रेम संबंध हुआ क्या? मतलब आपके बीच में कोई अफेयर वगैरह हुआ क्या? नहीं सर, मैं अपनी जॉब पे जाती थी, आती थी। क्या काम करते हैं आप? दिया पाटिल में करती थी सर।
अभी क्या जॉब करते हैं? अभी कुछ भी नहीं, फिलहाल घर पे ही हो सर, उसके डर के मारे। कौन कौन लोग आपके घर में रहता है? हम्म? घर में कौन कौन रहते हैं आप? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे बहन का लड़का है। लड़का कितने साल का है? 18 खत्म हो गया उसका। हम्म? लड़का क्या करता है आपके वो बहन का? पढ़ाई करता है सर। तो घर में कमाने वाले लोग कौन है? कमाने वाली मैं ही है सर। आप ही कमाते हैं? हाँ। जॉब करते हैं, काम करते हैं कौन? आप? हाँ मैं जॉब करती, अभी तो जॉब नहीं करती, अभी घर पे ही है। अभी वो डर के मारे में जाती नहीं है किधर। ये पैसे का क्या मामला? आप जो बता रही कि कुछ पैसे आपसे उसने ले लिए मेरे हैं। अकाउंट में से 50,000 रुपये निकाल के लेके गया सर उसने, बिना बोले बिना कुछ करे। हम लोग गए बैंक में, इंक्वायरी करे तो बोले तुम्हारा पैसा तो पहला ही निकल चुका है। तो हम लोग को घर ये दूसरे दिन कभी घर से भाग गया मालूम भी नहीं सर। अच्छा, पैसा अभी लेके। अभी क्या नाम है उसका पूरा? सुरेश काशीनाथ भिंगार देवे। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके बारे में आपको पता था कि उसकी पहली शादी हो गई है? हाँ पता था सर। फिर आपने फिर क्यों शादी की? मैं शादी नहीं कर रही थी सर, उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया ना। तो आपने शादी नहीं करनी थी, आपने जाके पहले कंप्लेन करना चाहिए था। सर मैं जा रही थी कंप्लेंट करने, मेरी माँ बोली मत कर, मामा का लड़का ही करके मैं ये कर ली मैंने मामा। इसी घर में हुआ था ये सब? ये सब का इसी घर में होता, ऊपर के रूम में। अच्छा, हाँ। तो कोई कंप्लेन किसी तरीके की आपने करी ही नहीं? नहीं। नहीं करी। अभी उसकी जो सेकंड वाइफ है, जो मतलब पहली वाइफ है जो सुरेश की, वो अब कहाँ रहते हैं उन लोग? वो चंबूर कैप में रहती है। वहाँ रहते हैं। आपने उनसे घर जाके कभी बात करके कोई मिलने की नहीं, कोशिश उसका की? कभी मेरा मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं। वो बता खाली ऐसा ही मुझे बाहर से मालूम पड़ गया, वो चंबूर कैंप पे काम करती है, कर रहती है। अच्छा, और ये जो सुरेश है ये क्या काम करते हैं? ये अपने एम वार्ड में काम करते, कचरे गाड़ी पे। कौन सा मतलब एम ईस्ट वार्ड या एम वेस्ट? चंबूर कैंप वो 10 नंबर में, 10 नंबर। चेंबूर कैंप 10 10 नंबर। तो नंबर कभी में आप काम। उसके ऑफिस पहुंचे कि ये सब मेरे साथ किया है इसने? नहीं अभी नहीं गई, अभी तक कुछ नहीं करी मैं वहाँ। वही अभी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या ऑफिस अभी में भी अभी किधर नहीं गई। अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन से? बस मुझे इसके ऊपर कुछ तो न्याय चाहिए, और उसको जो नौकरी पे करता है ना, उसकी नौकरी जाने मांगती है बस। नौकरी जाने से कैसे न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलो या ना मिलो, उसको सजा मिलेगी। जितनी भी औरतें करा ना, उसको उसको ये नहीं। मेरी जिंदगी कितनी शादी किया उसने? अभी तो दो बीबी है उसकी, मैं तीसरी है। अभी जिसके पास रह रहा है ना, वो नौकरी के जोर पे रह रहा है। नौकरी के जोर पे उसके लड़के को जॉब को लगाने वाली है उसकी औरत, इसके लिए उसने उसको नजीक लिया लगता है। तो आप तीसरी वाइफ है, दूसरी वाइफ क्या करती है? मैं तीसरी वाइफ है, दूसरी वाली क्या करती है? वही उषा करके। और पहली वाइफ जो है वो तो क्या मालूम किधर है, उसका तो मुझे आता पता नहीं मालूम। अब ये फोटो भेजा है करके मुझे मालूम पड़ा है, मैं चौकसी करी। संगीता शेरे की जो है माता हमारे साथ है, उनसे बात करके क्या क्या पूरा मामला है जो आपकी बेटी कह रही है कि उसके साथ में जो दुर्व्यवहार जो चीज़ें हुई है उनके साथ गई में? थी मेरे भाभी के घर। वो मैं तो मतलब फूफी मैं आऊँ क्या तेरे घर पे? मैं बोली आ जा। तो फिर आके इधर दो 1.5 महीना रहे। बोला मेरे तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं, अभी सोते रहता था। फिर वो कब ऊपर गया, क्या हो गया मेरे को इसने बताया, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला मेरे को भी बेटी है, मेरे बेटी के साथ भी ऐसा होएगा, मैं ऐसा करूँगा नहीं पुप्पी, मैं इसके साथ शादी करूँगा, मेरा तलाक हो गया, मेरे को तो क्या पढ़ने नहीं आता है। तो मैं बोली बाबा मैं नाम रखेंगे इसलिए मैं उसको शादी कर दी। तो शादी के आपने पेपर देखे थे क्या उसके पुराने वाले? आपने उसके बारे में पहले आपको पढ़ना नहीं आता तो आपने कोई पता लगाया था क्या? अरे मैं पता नहीं लगाई भाई, ऐसा ही शादी कर दी उसने। मैं हाँ बोले ना, सब जगह फ़ोन करा और 1 रुपया नज़दीक नहीं। फिर उसका मेरी मरेली लड़की का गले का था। ये जो उसने जो हरकत किया था तुम्हारी लड़की के साथ, जो छेड़छाड़ किया था, तो उसके कितने टाइम के बाद में शादी किया? 1 महीने के बाद। 1 महीने के अंदर शादी कर लिया। तो आपको पता था कि वो क्या काम करता है? उसकी पहली बीवी कहाँ है? नहीं पहली बीवी का नहीं मालूम, तो ये मालूम थी मेरे को ये बीवी। वो बोला तलाक हो गया, उसने 2 साल उसको जेल में बंद करा था उस सुरेश को। हाँ उसके क्या वो क्या बोल रहा, उसके माँ को ये दोनों ने गला पकड़ के मारा। तो उसका लड़के ने जवाब दिया कि मेरी दादी ऐसी गिर गई और वो मर गए। 2 साल बंद था वो ये इसमें आर्थर रोड में। अभी
सुरेश को जो जैसे आपकी बेटी ने आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ में ऐसे किया, उसके बाद तो उसने शादी भी कर ली, अभी क्या आरोप है आपका? अभी उसको शिक्षा होना मांगता है, क्या होना चाहिए? उसको शिक्षा देना मांगता है, सजा। अच्छा, शिक्षण उसको जो जो किया है उसने, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए उसको सजा मिलना मांगता है बस। अभी, क्योंकि वो उसने शादी कर लिया। हाँ। आपने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में क्यों कंप्लेन नहीं करी इस चीज़ की कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा किया है इसने? हमने कर कंप्लेंट नहीं ले रहे ना। आप ये सब आपके बेटे के साथ जब उसने ऐसा किया था तो आप पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं नहीं, क्यों नहीं गए थे? वो हाथ पैर जोड़ने लगा ना। मैं भी बोली मेरे भाई का लड़का है, जाने दो, माफ कर दो, वो शादी कर रहा है ना। और बोलता मैं काम में नाम दूंगा, ये करूँगा, मैं उसके नाम पे रखूँगा, उसको मैं सर्विस को मेरे क्या बोलते हो वारस लगाऊंगा। अभी उसने राशन कार्ड में नाम डाला। हम बोले बाबा तू कब करेगा कब करेगा, जब राशन कार्ड में नाम डाला। कौन कौन कमाने वाला है आपके घर में? कोई नहीं, खाली वही आपके हस्बैंड? वो तो गुजर गए। और आपके आपके घर में कोई है कमाने वाला, जेंट्स कोई है? नहीं नहीं, जेंट्स कोई नहीं। कोई नहीं। घर का खर्चा कैसे चलता है आपका? अभी भाड़ा आता है 2 घर का, ये काम करती है, ये देती है मेरे को 5,000 रुपये, उससे चलता है। लेकिन उसने जो किया उसके बाद उसने शादी कर लिया, तो अभी तो आपकी बेटी के साथ नहीं है, बराबर? तो मांग क्या करेंगे, आपकी क्या रिक्वेस्ट है? अभी मैं क्या बोलूँ? हाँ? क्योंकि क्योंकि नहीं, हमको न्याय मांगता है।